यार मैं सोच रहा था कि सीजेपी प्रोटेस्ट को करीब 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक युवा आ क्यों नहीं रहा है वहां पे। यूथ जुड़ी नहीं रहा है प्रोटेस्ट साइड पे। मतलब इफ यू सी, जब तक सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उनको पुलिस हॉस्पिटल नहीं लेके गई थी, तब तक तो मुश्किल से 20 से 25 लोग पर डे आ रहे थे। और अब जितने भी लोग वहां पर आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में किसको नहीं पता। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अपोजिशन पार्टीज के नेता या कार्यकर्ता हों, भीम आर्मी के लोग हों या फिर किसान यूनियन के लोग हों, सबको पता है कि वो कौन है। तो ये युवा है कहां पे? अच्छा चलो हम दूसरा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। अभी कल परसों स्काई रूट ने एक रॉकेट आसमान में छोड़ दिया और पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। इट्स ट्रूली अमेजिंग कि कोई प्राइवेट प्लेयर अपना रॉकेट स्पेस में भेज पा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्काई रूट में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज एज क्या है? मात्र 27 से 28 साल। कोई हिंट मिली आपको? देखो, जिसको अभी तक नहीं पता पड़ा कि युवा है कहां पे, उसे मैं बता देता हूं। दोस्तों, प्रोटेस्ट की सड़कों पे भीड़ गिनना बहुत आसान होता है। कौन आया कौन नहीं आया ये सबको दिख जाता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि युवा वहां पर क्यों नहीं आ रहा है। असली सवाल ये है कि फिर वो है कहां पे। और जवाब है, वो लैब में है, वर्कशॉप में है, फार्म्स में है, कोड लिखते हुए ऑफिसेज में है। जो जनरेशन प्रोटेस्ट के नारे लगाने में अपना वक्त लगा सकती थी, अपना यूथ बर्बाद कर सकती थी, उसने पिछले 12 सालों में इसकी जगह देश को रॉकेट्स दे दिए, सैटेलाइट्स दिए, ईवीज दी और सैकड़ों स्टार्टअप्स दे दिए। बोलने का तरीका कुछ लोगों को कैजुअल लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि 2014 से पहले का नैरेटिव था, नौकरी नहीं है तो सड़क पर उतर आओ। लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम पे। बट 2014 के बाद ये नैरेटिव शिफ्ट हो गया। अभी युवा खुद नौकरियां बना रहा है। मतलब सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट में भी भीड़ जुटाने वाले और नेशनल बिल्डिंग में लगे युवा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इंडिया हैं। अब चलो काउंट करो कि युवा आखिर है कहां पे। स्पेस से शुरू करते हैं। 2014 से पहले प्राइवेट स्पेस सेक्टर नाम की कोई चीज नहीं थी इंडिया में। इसरो अकेला खिलाड़ी था, लेकिन 2023 की स्पेस पॉलिसी के बाद जो दरवाजा खुल गया, उसमें से जो लोग निकले हैं उनकी उम्र देखिए। पहला स्काई रूट एरोस्पेस, पवन चंद्रा और नाग भरत डाका दोनों पूर्व इसरो साइंटिस्ट हैं। एवरेज टीम एज सिर्फ 28 साल है और विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बन गया। दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस, श्रीनाथ रविचंद्रन और आईटी मद्रास की टीम ने 3D प्रिंटेड रॉकेट्स इंजन बना दिए। रीयूजेबल और लो कॉस्ट लॉन्चेस पर काम कर रहे हैं ये लोग। तीसरा है पिक्सल, अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट्स हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो फेजल, पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन तक ट्रैक करते हैं। ये तो सिर्फ 3 कंपनीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और इनको किसी सरकारी फंडिंग की भीख नहीं मांगनी। ये देश के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और ऐसी ही कितनी सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स ये काम करने वाले हैं। ये सब कोई बड़े बूढ़े नहीं है, ये सब भारत के युवा हैं जो प्रोटेस्ट नहीं बल्कि प्रोग्रेस चाहते हैं। मोबिलिटी से लेकर के फार्मर्स तक सॉल्यूशन हर जगह है। एथर एनर्जी, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन आईटी मद्रास से स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना करके पूरे देश में ईवी अडॉप्टेशन को गति दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने गीगा फैक्ट्री के जरिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का पुश दे दिया। उधर जेप्टो देख लो, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा इतने यंग फाउंडर्स थे कि लोग शुरू में मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी का पूरा मॉडल खड़ा कर दिया। वो किसान जो पहले बिचौलियों के भरोसे था, आज देहात जैसे एग्रीटेक प्लेटफॉर्म के जरिए शशांक कुमार और उनकी आईटी टीम की बदौलत सीधे बाजार से जुड़ा है, एआई एडवाइजरी पा रहा है और क्रेडिट ले पा रहा है। देखो, पुराने भारत में युवा के पास 2 ही रास्ते समझे जाते थे कि या तो सरकारी नौकरी की लाइन में लग जाओ या फिर किसी पार्टी की झंडा डंडा ब्रिगेड का हिस्सा बन जाओ। लेकिन आज का युवा तीसरा रास्ता चुन रहा है, खुद प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा है और खुद ही सॉल्यूशंस भी निकाल रहा है। अच्छा, मीशो की बात कर लेते हैं। वेदित आत्रे और संजीव बरनवाल, इन्होंने सोशल कॉमर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसने लाखों रीसेलर्स, ज्यादातर छोटे शहरों की महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे दी। रेजर पे हर्षल माथुर और शशांक कुमार ने फिनटेक को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आज हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट्स ले पा रहा है। ग्रो ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से जोड़ दिया। फिजिक्स वाला अकेले अलग पांडे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग को इतना सस्ता कर दिया कि छोटे शहर का बच्चा भी आईटी, जेई और नीट का सपना देख सकता है। अब एक सीक्वेंस देख लो इसमें। पहला, स्टार्टअप इंडिया के तहत 2016 से अब तक करीब 500 से बढ़कर के 1,59,000 से ज्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स बन चुके हैं। दूसरा, इन स्टार्टअप्स में 16 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स पैदा कर दी हैं। तीसरा, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें बड़ी संख्या टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकल रही हैं, जिसके बारे में पहले कोई बात भी नहीं करता था। और सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं है, अटल टिंकरिंग लैब में 1,10,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रोबोटिक्स, IoT और 3D प्रिंटिंग में हाथ आजमा रहे हैं। एक 17 साल के बच्चे ने AI बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन बना दी है। किसी और ने स्मार्ट बायो टॉयलेट्स डिजाइन कर दिए हैं। ये है आज का युवा। अरे लेकिन प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा युवा? अभी भी ये सवाल पूछोगे आप लोग। दोस्तों, ये मत सोचना कि युवा सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। हर साल हजारों युवा NDA, CDS और आर्म फोर्सेस के जरिए वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ DRDO, डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले युवा साइंटिस्ट ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जिनसे भारत डिफेंस इंपोर्ट्स पर कम और अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा
भरोसा कर सके। कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई एआई बेस्ड डिफेंस सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। ये भी वही युवा है, बस इनके हाथ में प्लेकार्ड्स नहीं बल्कि प्रोटोटाइप्स हैं। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं है, साइबर स्पेस की भी है। भारत के युवा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और डिजिटल इनोवेटर्स दिन रात क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में लगे हैं। बैंकिंग सिस्टम्स हो, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हो या फिर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स, ये एक ऐसी फ्रंटलाइन है जहां पर लड़ाई दिखाई नहीं देती, लेकिन देश की सुरक्षा हर पल दांव पर होती है। और नेशन बिल्डिंग सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आज के युवा फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स और ओटीटी क्रिएटर्स भारतीय कहानियों, भारतीय संस्कृति और भारत की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई भारतीय इतिहास को नए अंदाज में दिखा रहा है, कोई रीजनल लैंग्वेजेस को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जा रहा है। आज कल्चर भी भारत की स्ट्रेंथ है और उसे आगे बढ़ाने वाला भी यही युवा है जिसके बारे में आप लोग बातें करते हो। 55 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता ही सेवा में हिस्सा लिया है। एनएसएस वॉलंटियर्स गांव गोद लेते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बच्चों और वॉलंटियर्स ने करोड़ों घरों तक टॉयलेट्स पहुंचाने में मदद की है। ये सब उसी युवा पीढ़ी का काम है जिसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए आप लोग। तो अब इन दोनों ग्रुप्स को जरा कंपेयर करके देखो। एक तरफ वो युवा है जो रॉकेट्स बना रहा है, ईवी चला रहा है, किसान को बाजार से जोड़ रहा है, बच्चों को सस्ती एजुकेशन दे रहा है, क्लीनलीनेस ड्राइव्स में उतर रहा है, और दूसरी तरफ हफ्तों किसी प्रोटेस्ट वेन्यू पर वही 20-25 पुराने चेहरे जिनके पीछे अपोजिशन पार्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खड़ा हुआ रहता है। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक तरफ सॉल्यूशंस हैं और दूसरी तरफ सिर्फ शोर है। दोस्तों, जिस देश का युवा 27 साल की उम्र में रॉकेट स्पेस में भेज रहा हो, उस देश का युवा किसी के इशारे पर सड़क पर नारे लगाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। वो नारों में नहीं, नतीजों में विश्वास रखता है। जैसा कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, और आज का भारतीय युवा उसी पूजा में लीन है, चाहे वो लॉन्च पैड्स हो या खेत की मेड़ हो या फिर स्टार्टअप्स का दफ्तर। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।